Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will discuss about the something special related with the DSSB फायर ऑपरेटर एग्जाम 2019 का जो एडवर्टाइजमेंट था। इसमें आपको पता है कि आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है और काफ़ी कैंडिडेट्स ने यहाँ पर क्वालिफाई किया है। जैसा कि हमें पता था 33.333% अगर किसी के इससे ऊपर मार्क्स बनते थे तो हर कोई कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई है। और अब आपको जो आपकी ऑफिशियली डेट अनाउंस की गई थी कि 20 अप्रैल को आपका पेपर होगा, ये वीडियो भी डाला था कि आपका जो व्हेन विल बी द एडमिट कार्ड अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। कब एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे, क्योंकि 20 तारीख को एग्जाम है तो आ जाना चाहिए। आज 12 तारीख होने को है और 12 तारीख हो गई है, सॉरी। तो आपका जो एडमिट कार्ड का वहां पर ऑप्शन दिखा रहा था, पहले दिखा रहा था, मैंने देखा था। लेकिन अभी क्या है, अभी वहां पे हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे और वहां पे देखेंगे। और जिन लोगों का अभी तक फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट का रिजल्ट अभी तक नहीं देख पाए, वो भी मैं एक बार दिखा दूंगी कि कैसे देखते हैं, ठीक है। प्लस मैं बता दूं कि इस वीडियो में ही इंग्लिश का एक पैसेज भी सोल्व किया जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि अगर आपका रिटन एग्जाम होगा 200 मार्क्स का होगा और ईच क्वेश्चन हैज 1 मार्क्स, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो इंग्लिश पैसेज इसी में करेंगे। 2 in 1 वीडियो होगा, एडमिट कार्ड का देखेंगे स्टेटस क्या है और इंग्लिश पैसेज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट वी स्टार्ट नाउ। ये मेरे पास जो पेपर है ये है DSSB जेल वार्डन का, ठीक है। उसमें जो पैसेज आया है मैं एक बार उसको दिखा देती हूँ। और हाँ, एक बात और बताऊं, ऑनलाइन अगर आप पेपर डाउनलोड करोगे से मिलेगा। अगर किसी कैंडिडेट्स के पास है तो प्लीज आप वहां से ले सकते हैं, अदरवाइज आपको इंग्लिश में ही मिलेगा ऑफिशियली। ये पैसेज है, ये देखिए यहाँ पे भी पैसेज आया हुआ है, इंग्लिश का पूछा गया है इनके पेपर में। तो हाउ कैन यू सोल्व दिस पैसेज इजीली विद योर ट्रिक, ठीक है। अपने ट्रिक से कैसे यहाँ पे सोल्व कर पाओगे, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कैसे पैसेज को सोल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द होल पैसेज प्रॉपरली एंड बी कॉन्सेंट्रेटेड। इफ यू आर रीडिंग द पैसेज, आपको सबसे पहले यहाँ पे पैसेज को एक बार गो थ्रू करना ही होगा, रीड करना ही होगा, चाहे आपको समझ आए वहां से चाहे ना आए। उसके बाद क्या करना है, कुछ स्टेप्स होते हैं पैसेज को पढ़ने के। उसके बाद जस्ट आप जैसे ही आपने पैसेज पढ़ा, जल्दी जल्दी पढ़ो और उसके बाद आप एक बार ना क्वेश्चंस देखो। क्वेश्चंस में क्या वो वाली चीजें आ रही हैं जो पैसेज में हैं, वो वाले कीवर्ड्स हैं जो पैसेज में हैं, जरूर मिलेंगे, क्योंकि पैसेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं।
उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ो और उसके बाद फिर क्या करना है, अगेन पैसेज पे आओ और अंडरलाइन करते चले उन वर्ड्स को जो वर्ड हमें पैसेज में और क्वेश्चन में सेम दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी पैसेज पढ़ देती हूँ। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द ओल्ड शोल्जर इन आवर लिटिल टाउन। मैं देखो हिंदी कर सकती हूँ मैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, बहुत इजी पैसेज है और अगर किसी को हिंदी भी नहीं करनी आती है तो कोई इशू नहीं है। मैं बहुत शौकीन था ओल्ड शोल्जर इन आवर लिटिल टाउन, जो हमारे छोटे से टाउन में ओल्ड शोल्जर एक बूढ़ा सा सैनिक रहता था। ही हैड ओनली वन लेग, उसकी एक ही टांग थी। हैविंग लॉस्ट द अदर समवेयर इन आसाम इन 1942 में उसकी एक लेग एक्सीडेंटल हो गई थी या भाई लॉस्ट हो गई। ही यूज्ड टू टेल मी, यूज्ड टू का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे यूज्ड टू, ये वो वाला यूज नहीं है इस्तेमाल करना, नहीं। यूज्ड टू का मीनिंग होता है बातें करना। वो मुझसे अक्सर बातें किया करता था अबाउट हिज एडवेंचर्स, जो उसने एडवेंचर्स किए थे। एडवेंचर्स हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में ही जाते हैं, मतलब उसने कितना कॉरेज था उसके अंदर, कितना साहस था, उसने कितनी साहसी से बहादुरी से अपनी लड़ाई लड़ी। और 1942 में आसाम में एक रिवोल्ट हुआ जिसके कारण, या फिर वॉर हुआ जिसके कारण उसकी लैग चली गई। ही टोल्ड मी दैट ही हैड रन अवे। रन अवे का मीनिंग होता है एस्केप करना, अपने आप को बचाने के लिए भागना। फ्रॉम होम टू ज्वाइन द आर्मी ही हैड एक्सपीरियंस्ड हिज फर्स्ट बैटल इन द लिबियन डेजर्ट। लिबियन के जो डेजर्ट में फर्स्ट बैटल हुई थी उसको उससे काफी अनुभव मिला। आउट ऑफ हिज डजन ऑफ वॉर स्टोरीज, लगभग 12, डजन का मीनिंग होता है 12, दर्जन में बात की जा रही है। उन सारे वार युद्धों में से द वन, ये अकेला वो था, आई लाइक्ड बेस्ट, जो मुझे पसंद आया, वॉज द वन ऑफ हिज एस्केप फ्रॉम ए जैपनीज प्रिजन ऑफ वॉर कैंप इन ब्रह्मा। यहाँ पे जैपनीज की बात हो रही है, जैपनीज प्रिजन की, जो कि ब्रह्मा में हुआ था। ही टोल्ड मी अगेन एंड अगेन, उसने मुझे बार बार बताया, हाउ ही वॉकड 200 मील्स, वो भागा या चला इन 2 वीक्स में, 2 सप्ताह में वो कितने मील चला, 200। ऑन द वे ही वॉज बिटन ऑन ए टू बाय ए पॉइजनस स्नेक। ये उसके जो टू होता है, टू का मीनिंग होता है पैर का जो अंगूठा होता है, उस पर एक पॉइजनस मतलब जहरीले सांप ने उसको काट लिया था। एंड ही हैड टू कट ऑफ पार्ट द टू इन ऑर्डर टू सर्वाइव। अब क्या करता, उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो उसको अपने पैर का अंगूठा काटना पड़ा क्योंकि उसको सांप ने काट लिया था। अगर वो नहीं काटता तो उसकी पूरी बॉडी में पॉइजन फैल जाता। उसके बाद है बट बाय द टाइम, लेकिन उसी समय ही गो टू एन इंडियन कैंप, द वोंड हैड टर्न्ड सेप्टिक एंड द लेग हैड टू बी अम्प्यूटेटेड। अम्प्यूटेटेड का मीनिंग होता है कट ऑफ करना, आपके बॉडी पार्ट। इन सारे वर्ड्स पे, जैसे यहाँ पर भाई एम्प्यूटेटेड लिखा है, कट ऑफ लिखा है, रन अवे लिखा है, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है। ही इज हाउ एवर क्वाइट कॉन्टेंटेड विद हिज लॉस्ट। क्वाइट कॉन्टेंटेड का मीनिंग होता है, कॉन्टेंटेड का मीनिंग होता है यहाँ पर कि वो काफी संतुष्ट था एक हद तक, अपने जो भी उसके एडवेंचर्स थे उनसे वो काफी कॉन्टेंटेड था। अब बात करते हैं, सिर्फ आपको 5 मिनट लगेगी पैसेज पढ़ने में। पैसेज को एक बार गो थ्रू करिए, उसके बाद सीधा क्वेश्चंस पे आइए। क्वेश्चंस में वो वाले कीवर्ड ढूंढिए जो आपने पैसेज में ढूंढे हैं, या अंडरलाइन। अंडरलाइन तब करने जब आप एक बार क्वेश्चंस को भी पढ़ लो। अब क्वेश्चन देखिए, द ऑथर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द ओल्ड शोल्जर। क्यों क्यों वो जो ऑथर है, जो ये यहाँ पर जो भी है ऑथर, लेखक, क्यों शौकीन था उस ओल्ड शोल्जर का, क्या रीजन था। ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग इन वॉर, क्योंकि उसने अब युद्ध में अपनी एक टांग खो दी थी, नहीं। ही यूज्ड टू टेल द ऑथर अबाउट हिज एडवेंचर्स, क्योंकि उसने अपने एडवेंचर्स के बारे में ऑथर को बताया था, यस हो सकता है। ही वॉज कंटेंटेड विद हिज लॉट, कि वो काफी हद तक संतुष्ट था। ही हैड बीन टू मैनी कंट्रीज। यहाँ पर जो इसका फाइनलाइज आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि वो उसको कहानियां क्या, वो उसको अपने एडवेंचर्स बताता था, इसीलिए वो फॉन्ड, शौकीन था उस ओल्ड शोल्जर का। Why did the old soldier repeatedly tell that he walked 200 miles? क्यों यहाँ पर ओल्ड शोल्जर बार बार इस चीज को रिपीट करता है कि वो 200 मील चला था, 200 माइल्स। ही रैन अवे फ्रॉम होम टू ज्वाइन द आर्मी, वो घर से भाग गया था आर्मी ज्वाइन करने के लिए। ही हैड टू क्रॉस द लिबियन डेजर्ट, उसको क्रॉस करना था लिबियन का डेजर्ट। ही हैड टू एस्केप फ्रॉम ए प्रिजन ऑफ वॉर कैंप, या ही वाज ए स्ट्रॉन्ग सोल्जर। आपको यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो होगा सी।
द स्टोरी ऑफ द ओल्ड सोल्जर दैट द ऑथर लाइक्ड मोस्ट वॉज अबाउट। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि ओल्ड सोल्जर की कौन सी स्टोरी थी जो कि ऑथर को बहुत ज्यादा पसंद थी। सबसे पहले ही इज रनिंग अवे फ्रॉम द होम टू ज्वाइन द आर्मी, क्या वो घर से भागकर ज्वाइन आर्मी को ज्वाइन किया था, ये चीज ज्यादा पसंद थी। या फिर हिज फर्स्ट बैटल इन द लिबियान के जो डेजर्ट में जो बैटल हुई थी वो ज्यादा पसंद थी। या द लॉस ऑफ हिज लेग इन आसाम, आसाम में जो उसकी लेग मतलब चली गई थी आसाम के वॉर में, वो उसको पसंद थी। या फिर क्या हिज एस्केप फ्रॉम ए जापानीज प्रिजन ऑफ वॉर कैंप, उसको कौन सी स्टोरी ज्यादा पसंद थी। मैं आपको इसका आंसर इसी पैसेज में दिखाती हूँ। देखो, आउट ऑफ हिज डजन ऑफ वार स्टोरीज द वन आई लाइक बेस्ट वाज द वन ऑफ हिज एस्केप फ्रॉम ए जापानीज प्रिजन ऑफ ए वॉर कैंप, और इसका आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये इसका आंसर है बस। अब फोर्थ क्वेश्चन पे बात करो, द ओल्ड सोल्जर अकॉर्डिंग टू द ऑथर वॉज, ओल्ड सोल्जर के अकॉर्डिंग ऑथर कौन था। हाँ, एक सेकंड, द ओल्ड सोल्जर अकॉर्डिंग टू द ऑथर वॉज, ऑथर के अकॉर्डिंग ओल्ड सोल्जर क्या था, मैंने गलत पढ़ लिया। अनहैप्पी था क्या अपनी लाइफ से, नहीं। सेटिस्फाइड विद हिज लॉट, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड था। एंग्री अबाउट हिज फेट, अपने भाग्य से बहुत ज्यादा क्रोधित था। या फिर डिस्कस्टिंग विद हिज फॉर्चून, मिसफॉर्चून जो उसके बार बार अलग अलग ट्रेजेडी हो रही थी, क्या वो उनसे डिस्कस्ड हो गया था, नहीं, वो काफी क्वाइट कंटेंटेड था। तो यहाँ पर सेटिस्फाइड विद हिज लॉट, और आपको ये पैसेज से ही पता चलेगा क्वाइट कंटेंटेड विद हिज लॉट का आंसर है ये। द सोल्जर लेग हैड टू बी अम्प्यूटेटेड बिकॉज, सोल्जर की लेग क्यों काटी गई थी, क्यों अलग की गई थी। ही हैड वॉकड 200 मील्स इन 2 वीक्स, क्या वो 2 हफ्ते में 200 मील चला इसीलिए। या ही वॉज वॉन्डेड इन वार, क्या उसको युद्ध में तो उसको सेप्टिक किया गया था। या ही वो शॉट इन द लेग वाइल एस्केपिंग फ्रॉम द जापानीज लेग, तो जब उसका अंगूठा जो है वो तो उसने खुद ही काट दिया था ताकि जहर न फैले। या फिर ही वो शॉट, ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो फोर्थ वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आपको अपना पैसेज ऐसे ही एक बार रीड करो, उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ो, उसके बाद अंडरलाइन करते चलो और सीधा वहां से आंसर निकालते चलो, बस दैट्स इट। नॉट एट ऑल यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके पैसेज से बाहर पूछी जाएगी। हो सकता है वो सिनोनियम या एंटोनियम पूछ ले किसी वर्ड से रिलेटेड, जैसे एम्प्यूटेटेड का पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है और इसका सिनोनियम और एंटोनियम क्या होगा। ये तभी पॉसिबल है जब आपको वोकैबुलरी अच्छे से आती हो। सो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग अबाउट द एडमिट कार्ड एंड द इंग्लिश स्पेशल पैसेज। आई होप so you like my video. If you like it, please like and share it to others also. And thank you for watching the video. Thank you for visiting the channel.